Welcome to EduRev. Hello students, I am your mentor Anil Kumar. Done my MBA from Symbiosis Institute of Business Management, Pune. For the last 18 years, I have been training students for CAT, ZAT and other MBA entrance examinations. Hundreds of my students have got into prestigious B schools of India like IIMS, Accelerite, FMS and many more. In my last three lectures, we have learned different concepts regarding arrangement of logical reasoning. Today, our focus would be on how to solve difficult questions of CAT level. So let's begin by taking a relatively difficult question. Now this question says, four young men, Anil, Manish, Pankaj and Yogi have nicknames Mintu, Babu, Pintu, Piku, but not in that order. They are married to Monica, Sarita, Jaya and Anita. Anita and Monica are not married to Pankaj or Anil, nor is their husband called Babu. Babu is not married to Sarita and his name is not Pankaj. Sarita is not married to Mintu. Manish is neither Mintu nor Pintu nor is married to Monica. And based on this information, few questions are being asked. The first question is, which of the following pair of husband wife is not correct? And four options are given to you. स्टूडेंट रिकॉल लास्ट थ्री लेक्चर्स मैंने क्या समझाया था इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू वी नीड टू मेक अ टेबल तो एक हमने टेबल बना लिया यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स है एक है हस्बैंड एक हमने हस्बैंड का कॉलम बना लिया एक है वाइफ हमने एक वाइफ का कॉलम बना लिया और एक हस्बैंड का निकनेम एक हस्बैंड का निकनेम का हमने कॉमन एक कॉलम बना लिया अब जो जो इन फिक्स्ड इंफॉर्मेशन दिया गया है जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है पहले उसको भरने का कोशिश करते हैं स्टूडेंट वन सेज अनीता एंड मोनिका इज नॉट मैरिड टू पंकज और अनिल याद आ रहा है हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर्स में कि जब नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो उसको हम लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं उसे स्ट्राइक आउट कर देते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है अनिता एंड मोनिका इज नॉट मैरिड टू पंकज और अनिल अनिल इज नॉट मैरिड टू अनिता तो अनिता लिख के हमने क्या कर दिया क्रॉस कर दिया सिमिलरली मोनिका इज नॉट मैरिड टू अनिल तो आई हैव रिटन मोनिका और हमने क्रॉस कर दिया सिमिलरली अनिता इज नॉट मैरिड टू पंकज तो उसको भी हमने क्रॉस कर दिया एंड मोनिका इज नॉट मैरिड टू पंकज तो उसको भी हमने क्रॉस कर दिया तो ये हमने चार क्रॉस कर लिया फाइन नाउ स्टेटमेंट फोर सेज मनीष इज नॉट मैरिड टू मोनिका नाउ मनीष इज नॉट मैरिड टू मोनिका हेंस मोनिका को हमने क्रॉस कर दिया मनीष वाले रो में Now, as Monica is not married to either Anil, Manish और पंकज अब ये मोनिका कहाँ कहाँ स्ट्राइक हो गए आउट he is not married to Anil, he is not married to Manish, he is not married to Pankaj. तीन लोगों से he is not married to. Therefore, what does it mean? Eventually, he is married to the fourth person who is Yogi. Therefore, हमें पता चल गया Monica is married to Yogi. So this is the elimination method which we have learned in first two three lectures. Now, as we can see from the table that Anita is not married to Anil, Anita is not married to Pankaj and Yogi is already married to Monica. इसका मतलब क्या होता है that Anita should be married to Manish. Hence यहाँ से हम ये बता सकते हैं that Anita is married to Manish. Now, statement 2 says Babu is not Pankaj. पंकज के रो में हमने बाबू लिखा उसको हमने क्या कर दिया स्ट्राइक आउट कर दिया एंड फ्रॉम स्टेटमेंट 4 मनीष इज नाइदर मिंटू नॉर पिंटू मनीष क्या न तो वो मिंटू है तो हमने मिंटू को कट कर दिया और पिंटू भी नहीं हमने पिंटू को भी कट कर दिया फाइन ऑल्सो फ्रॉम स्टेटमेंट 1 अनीता एंड मोनिका इज नॉट मैरिड टू बाबू अनीता अनीता एंड मोनिका इन दोनों का मैरिज बाबू से नहीं हुआ है देयरफॉर बाबू यहाँ भी कट हो जाएगा और बाबू यहाँ ऑलरेडी कट है ये इंफॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट 2 और 4 से मिला नाउ
यहाँ पे इफ आई ऑब्जर्व हस्बैंड निकनेम्स कॉलम, तो बाबू यहाँ स्ट्राइक हो चुका ऑलरेडी, बाबू यहाँ स्ट्राइक हो चुका ऑलरेडी, और बाबू यहाँ भी स्ट्राइक हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 4% 3 प्लेसेस बाबू स्ट्राइक डाउन हो चुका। दैट मीन्स इसका मतलब ये निकलता है कि बाबू किसका नेम है, निकनेम किसका है, अनिल का। देयरफॉर बाबू इज द निकनेम ऑफ अनिल। ऑल्सो अब देखो यहाँ पे 3 क्रॉस हो चुका, इट मीन्स मनीष इज पीकू, बिकॉज मनीष का 3 निकनेम नहीं हो सकता, मिंटू नहीं हो सकता, पिंटू नहीं हो सकता, देयरफॉर फोर्थ निकनेम पीकू होना पड़ेगा। हेंस पीकू इज द निकनेम ऑफ मनीष। नाउ स्टेटमेंट 1 and 2, अनिता, मोनिका एंड सरिता इज नॉट मैरिड टू बाबू। आप 1 and 2 स्टेटमेंट से देखोगे, ऑब्जर्व, अनिता, मोनिका एंड सरिता इज नॉट मैरिड टू बाबू, तो दैट मीन्स अनिता, मोनिका and Sarita is not married to Babu. Therefore, fourth person who is Jaya has to be married to Babu. And Babu किसका nickname है, अनिल का। It means Jaya is married to Anil. Now इस कॉलम में, वाइफ वाले कॉलम में, जया, अनिता and Monica are married. Therefore, fourth woman who is Sarita, इसका शादी पंकज से ही होना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। Therefore, Sarita has to be married to पंकज। ये एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 out of 4 कॉलम, 3 कॉलम इज फिक्स्ड, rather 3 cells are fixed, therefore fourth cell by default वो सरिता को यहाँ पे आना पड़ेगा। therefore सरिता is married to पंकज। now as पंकज cannot be Piku, why? because Piku already मनीष हो चुके हैं। and from statement 3, Sarita is not married to Mintu, Sarita is not married to Mintu, hence पंकज कौन है, पिंटू ही होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो इसमें 3 ऑप्शन चला गया, बाबू से शादी हो नहीं सकता, ऑलरेडी कट है सरिता का। पीकू ऑलरेडी मनीष का निकनेम है, ये भी नहीं हो सकता। और ये 3 में दिया गया है कि सरिता इज नॉट मैरिड टू मिंटू, देखो यहाँ पे मिंटू भी नहीं हो सकता, तो रादर हम यहाँ पे मिंटू लिख के कट कर दे रहे हैं, तो मिंटू से भी शादी नहीं हो सकता। therefore fourth person is पिंटू, therefore पंकज निकनेम इज पिंटू। अब 3 नाम हो गया, बाबू आ गया, पीटू आ गया, पिंटू आ गया, therefore फोर्थ नेम मिंटू वो योगी का निकनेम हो जाएगा। And hence we get the final arrangement that Anil is married to Jaya and his nickname is Babu. Manish is married to Anita and his nickname is Piku. Pankaj is married to Sarita and his nickname is Pintu. And Yogi is married to Monica and his nickname is Mintu. Now, once we are able to complete this table, अब सवाल सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। The first question पूछ रहा है which pair of husband and wife is not correct. We observe, ऑप्शन में देखोगे, we observe पीकू एंड जया, पीकू एंड अनिता है, पीकू जया नहीं है, पीकू एंड अनिता है। therefore पीकू जया is not the correct pair, which is option C. hence option C is the correct answer. Now question 2 says what is the nickname of Manish? Manish का nickname क्या है? Now already हमारा टेबल तो कंप्लीट है। क्वेश्चन 2 आस्क निकनेम ऑफ मनीष, मनीष का हमें निकनेम खोजना है, तो मनीष का निकनेम हमें क्या मिल रहा है, पीकू। therefore पीकू इज द निकनेम ऑफ मनीष, दिस इज ऑप्शन बी, hence ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द हस्बैंड नेम ऑफ सरिता? सरिता के हस्बैंड का क्या नाम है, तो सरिता के हस्बैंड का नाम क्या है, पंकज। therefore पंकज इज द हस्बैंड ऑफ सरिता, hence ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है योगी इज मैरिड टू हुम, योगी का किस साथ शादी हुआ है? तो वी ऑब्जर्व योगी इज मैरिड टू मोनिका, therefore योगी is the husband of Monica, which is option C.
Therefore, option C is the correct answer. Hope you understood. It was a difficult question, but आप स्टेप बाय स्टेप जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है उससे आप फिल करते जाओ, स्लोली एंड स्लोली आपका वो टेबल फिल होना स्टार्ट हो जाता है। पहले आप फिक्स्ड इंफॉर्मेशन फिल करो, फिर धीरे धीरे कोरिलेट करो और वो आपका सारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव टू अ रिलेटिवली नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा आसान सवाल। इट सेज P, Q, R, S, T, U are six members of a family. Each of them engaged in a different profession: doctor, lawyer, teacher, engineer, nurse, and manager. Each of them remains at home on a different day of a week from Monday to Saturday. The lawyer in the family remains at home on Thursday. This is a direct information. बता दिया है. R remains at home on Tuesday. Again a direct information. P, a doctor, does not remain at home either on Saturday or on Wednesday. S is neither the doctor nor the teacher and remains at home on Friday. Q is engineer and T is a manager. Again in fixed information or direct information. So we'll start solving by filling the direct information. Guys, I advise you pause this video. Relatively easy है ये, बन जाएगा आप लोग से। टेबल बनाइए, try to solve it, and then we will discuss the solution in the next few slides. पहला क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। अगेन एक हम टेबल बनाएंगे। टेबल में अगेन यहाँ पे तीन वेरिएबल दिख रहा है। एक वेरिएबल है मेंबर्स ऑफ फैमिली जिनका नाम दिया हुआ ऑलरेडी, एक हमने ये कॉलम बनाया, एक कॉलम उनका प्रोफेशन क्या वो हमने बना लिया, और विच डे दे स्टे एट होम उसका एक कॉलम बना लिया। वी मेड 3 कॉलम्स। अब हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट खोजने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट 5 and 7 says P is a doctor। तो P के रो में हम P के सामने क्या डाल देते हैं? डॉक्टर। Q is an engineer। तो Q के सामने हम क्या डाल देते हैं? इंजीनियर। एंड T is a manager। T एक मैनेजर है तो उसके सामने हम क्या डालते हैं? मैनेजर। दिस वाज दैट इंफॉर्मेशन जिसको हमने सबसे पहले फिल कर दिया। Now statement 4 and 6 says R remains at home on Tuesday। R कहाँ रहता है? ट्यूसडे वो घर पे रहता है। Therefore R वाले रो में हमने क्या कर दिया? ट्यूसडे फिल कर दिया। And S remains at home on Friday। ये भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन। Therefore S वाले रो में हमने फ्राइडे डाल दिया। S कब रुकता है? फ्राइडे को घर पे रुकता है। वेरी बेसिक, जो इंफॉर्मेशन फिक्स्ड है उसको पहले भरते जाते हैं। Now statement 3 says lawyer remains at home on Thursday। अब इट मींस कि लोअर और थर्सडे दोनों साथ में जाएगा, तो हमें एक ऐसा मेंबर खोजना है जिसका दोनों सेल एम्प्टी हो, प्रोफेशन का भी सेल एम्प्टी हो, डे एट होम का भी सेल एम्प्टी हो। ऑब्जर्व कर रहे हैं पी का दोनों एम्प्टी नहीं है, क्यू का भी दोनों एम्प्टी नहीं है, किसी अपार्ट फ्रॉम यू किसी का भी दोनों एम्प्टी नहीं है। देयरफॉर लॉयर एंड थर्सडे इस दोनों को यहीं पे फिट होना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों साथ में जा रहा है तो हम वैसा दो कंसेक्यूटिव सेल खोजते हैं जो एम्प्टी हो, जो कि यहाँ यू के साथ हो रहा है। Therefore U is a lawyer and he stays at home on Thursday। अब स्टूडेंट 5 बोल रहा है P does not remain at home on Saturday। तो सैटरडे लिख के उसको हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। Neither on Wednesday। तो वेडनेसडे भी हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। Now ट्यूसडे ऑलरेडी यूज हो चुका है, फ्राइडे ऑलरेडी यूज हो चुका है, थर्सडे ऑलरेडी यूज हो चुका है, 3 डेज यूज हो चुका है, 2 दिन हमने कट कर दिया। टोटल 6 डेज है, आउट ऑफ विच 5 डेज हैव बीन used। Therefore 6th day which is Monday, choice नहीं बचता है, Monday has to be here। Hence P stay at home on Monday। Elimination method, this we have done so many questions of similar types in previous lectures। Now statement 6 क्या बोल रहा है? S is not a teacher। S टीचर लिख के हमने कट कर दिया। अब डॉक्टर हो चुका, इंजीनियर हो चुका, मैनेजर हो चुका, लॉयर हो चुका, 4 हो चुका, और वो टीचर नहीं है। दैट मींस 5 प्रोफेशन यूज हो चुका। हेंस 6 प्रोफेशन विच इज नर्स। अब एस के पास चॉइस नहीं है, एस को नर्स ही होना पड़ेगा। फाइन, देयरफॉर एस इज नर्स। नाउ 1 2 3 4 5 प्रोफेशन हैज बीन यूज्ड। देयरफॉर आर के लिए एक ही चॉइस बचता है, आर को टीचर होना पड़ेगा। हेंस आर इज अ
teacher. अब Q और T के बारे में when do they stay at home उसका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है. Hence these two cell remains empty and our final arrangement is as shown in this table. Hence हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, पर ये दो सेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पास ऑन किया गया है, therefore ये empty रह जाएगा. Now let us start solving question. Question 5 was asking which was the wrong combination. चार ऑप्शन दिया हुआ था. We observe R and lawyer. R is a teacher, is not a lawyer. Therefore, R and lawyer is a wrong combination. जो कि ऑप्शन C था. Hence, option C is incorrect. अब जो 6 पूछ रहा है which of the following combination is correct? Nurse Friday, engineer Thursday, lawyer Tuesday, manager Friday. चार ऑप्शन दिया गया है. Now we observe nurse and Friday. Nurse and Friday is the correct combination जो कि ऑप्शन ए में दिया गया था. Hence option A is the correct answer. Now who is nurse? चार ऑप्शन दिया गया है. Nurse, we know that nurse is S. Hence option B is the correct answer. And lastly, when does Q stay at home? Q घर पे कब स्टे कर रहा है? So we know already our table is completed. Q, we don't know, data provide नहीं किया गया है कि Q when does he stay at home. Therefore हम Q के staying at home के बारे में नहीं बता सकते हैं. Hence data inadequate. Therefore option B is the correct answer. And guys, with this we come to the end of today's lecture. अरेंजमेंट के एक लेक्चर हम लोग और लेंगे, उसमें हम लोग डायरेक्टली कैट क्वेश्चन पिकअप करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. फाइन. इन द मेन टाइम आई एडवाइज यू गाइस विजिट आवर एडोब इन्फिनिटी साइट. वहां पे देयर आर मोर देन 10,000 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस अक्रॉस डिफरेंट subjects. So start solving and start giving tests as well, because you'll get ranking for those tests, and those ranking are nationwide. Fine. And reason I'm telling you, because all the questions are prepared by CAT experts who give CAT every year, and they are 99 plus percentile, and the questions are very very pertinent to CAT. Therefore keep on practicing. Till then, take care. See you in the next lecture. Thank you guys.